ये एपिसोड की शुरुआत होती है मंजरी से, जो किचन में आकर सायली से कहती है कि वो अब जा रही है, जिस पर सायली कहती है कि ठीक है लेकिन कल समय पर आ जाना। इसके बाद मंजरी बाहर जाने की बजाय चुपचाप तेजस के कमरे में घुसती है और वहां रखे एयरपॉड्स चुरा लेती है। वो खुद से कहती है कि पहले भरोसा जीतो फिर उसे तोड़ दो और वहां से निकल जाती है। आगे दिखाया जाता है कि मंजरी अपने घर पर एक खबर देख रही होती है जिसमें एक नौकरानी द्वारा 4 लाख की चोरी की बात होती है और वो मुस्कुराकर कहती है कि अब फिर से काम पर लगने का समय आ गया है। दूसरी तरफ तेजस अपना एयरपॉड्स खोज रहा होता है और घर में शोर मचा देता है, जिस पर सचिन, परेश और सायली उसे बिना सबूत के इल्जाम लगाने से मना करते हैं। रोशनी भी उसे समझाती है कि हो सकता है तेजस ने खुद ही सामान कहीं रख दिया हो। इसी बीच मंजरी दोबारा कमरे में जाकर कैलकुलेटर और फिर किचन से एक कांच की बोतल चुरा लेती है। बाद में वो खुद कैलकुलेटर वापस लेकर आती है और कहती है कि सोफे पर पड़ा था, जबकि तेजस को शक होता है क्योंकि उसने वो वहां कभी रखा ही नहीं था। फिर मंजरी सायली के पास आती है और मदद की पेशकश करती है, जिसे सायली बस चुपचाप देखती रह जाती है। रात को सचिन और सायली के बीच मंजरी पर शक को लेकर बातचीत होती है, जिसमें सायली कहती है कि सब उस पर शक कर रहे हैं और अब सचिन भी कर रहा है, लेकिन सचिन का कहना होता है कि शक का कोई आधार तो है। वो अपने गांव के एक दोस्त की कहानी भी सुनाता है जो चोरी कर खुद ही उसे ढूंढने का नाटक करता था, जिससे वो समझाता है कि हो सकता है मंजरी भी ऐसा कर रही हो। अगले दिन सचिन मंजरी पर नजर रखता है और चाय पीते हुए सायली से बहस करता है कि शक करना गलत नहीं है। सायली उसे समझाती है कि काम और रिश्तों के बीच सीमा होनी चाहिए ताकि बिजनेस में कोई गड़बड़ ना हो। फिर दिखाया जाता है कि मंजरी एक सुंदर चम्मच चुरा लेती है और तेजस के कमरे में जाने से रोकी जाती है क्योंकि तेजस को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। इधर रिया का फोन गायब होता है और वो सायली से पूछती है। फिर दोनों मंजरी के साथ मिलकर फोन ढूंढने लगते हैं। तभी मंजरी बोल पड़ती है कि शायद चुटकी दीदी ने सफेद फोन कहीं गिरा दिया हो, जिससे सायली को शक होता है क्योंकि उसने कभी फोन के रंग का जिक्र नहीं किया था। बाद में मंजरी कचरे में से चुराया हुआ सामान निकालती है और तभी पीछे से सायली, रिया और सचिन आ जाते हैं और मंजरी का पर्दाफाश होता है। रिया कहती है कि वो पागलों की तरह फोन ढूंढ रही थी और अब सच सामने है। सचिन कहता है कि तेजस सही था और मंजरी चोर निकली। सायली उसे कहती है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने उस पर भरोसा किया, जिसे मंजरी ने तोड़ दिया। सायली मंजरी की माफी की बात को ठुकरा देती है और उसे साफ कहती है कि वो अब इस घर में वापस नहीं आएगी। अगले सीन में सायली खुद को कोस रही होती है कि वो मंजरी को घर लेकर आई, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि गलती इंसान से होती है और इससे हमें सबक लेना चाहिए। फिर सायली कहती है कि अब वो सारा काम खुद करेगी। अगली सुबह मंजरी फिर घर के बाहर खड़ी होती है और माफी मांगती है, लेकिन सायली दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। फिर जब सायली घर पर खाना परोस रही होती है तो परेश पूछता है कि मंजरी कहाँ है, जिस पर वो झूठ बोलती है कि वो बीमार है। रेणुका ताना मारती है कि सब नौकरानी के भरोसे आलसी हो गए थे। तभी आकाश मंजरी को घर लेकर आता है और सब हैरान रह जाते हैं। मंजरी कहती है कि अब वो ठीक है इसलिए वापस आ गई है। फिर सायली उसे रिया के कमरे में ले जाती है जहां रिया, सचिन और सायली तीनों मौजूद होते हैं और मंजरी से कह देते हैं कि अब उसकी घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन मंजरी गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसका पति बेरोजगार है, घर में राशन तक नहीं है, इसलिए मजबूरी में चोरी की। सायली कहती है कि वो खुद भी गरीबी से निकली है लेकिन उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। सचिन और रिया कहते हैं कि उसे एक मौका पहले ही दिया जा चुका है और अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब मंजरी का हाथ चोट के कारण दुखने लगता है तो सायली पिघल जाती है और उसे एक और मौका देने की बात कहती है, जिस पर सचिन और रिया असहमति जताते हैं। रिया कहती है कि वो मंजरी के खिलाफ है और अगर दोबारा कुछ हुआ तो इस बार वो नहीं छोड़ेगी। इस तरह ये भावनात्मक, भावनाओं और सच्चाई से भरा एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रोज लेटेस्ट अपडेट्स टेलीविज़न से पहले पा सकें।